हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेवू अपने फिंगर का इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, क्या कभी कभार चिक्स पिंच हो जाते हैं, समझे? और तुम्हारा तो मेरे सामने ही था। और यून उसके हाथ को पकड़े हुए कहता है मुस्कुराते हुए, तुम सही कह रहे हो, कभी कभार लोगों के गालों को पिंच करने में मज़ा आता है। और जेवू उसके चिक्स को पिंच करते हुए कहता है, सही है। और फिर उसके कंधे पे सर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ये 18+ सीन में बदल जाए, है ना? और यून कहता है, हाँ, तो क्या तुम इस बारे में चिंता कर रहे थे? और उसकी बात सुने बगैर ही जेबू उसके कंधे पे सो जाता है। और यून उसको देखते हुए कहता है, ओह, ये सो गया है। और यून कहता है, उसे तो ये भी पता नहीं चला कि आखिर उसका फ़ोन कब से बज रहा है। और यून उसके फ़ोन को उसके पॉकेट से निकाल के उसमें नाम पढ़ता है, यो हियो जीन। और वे फ़ोन को अटेंड करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, हेलो। और यून कहता है, तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ? तुम मुझे यून जियोन कह सकते हो। और जेबू के तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, मैं जेबू का फ्रेंड हूँ। और फिर वे हियोजिन से कहता है, हम कहाँ पर हैं? मैं सच में नहीं चाहता तुम्हें बताना। और कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह भी पता होगा कि वो कहाँ पर है। और कहता है, मुझे लगता है कि तुम चिंता में हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने काफ़ी समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, इसलिए हम काफ़ी मज़ा करने वाले हैं। और फ़ोन काटने से पहले कहता है, ओह, जेबू मुझे बुला रहा है। ओके देन, गुड बाय। और जेबू नींद में कहता है, हियोजिन। और यून उसको देखते हुए पॉक करते हुए कहता है उसके चेहरे पे, हियोजिन, हाँ, मैं अभी तुम्हारे बगल में ही बैठा हूँ। आखिर तुम किसी और का नाम क्यों पुकार रहे हो? और जेबू नींद में ही कहता है, बिकॉज़ मुझे तुम्हारा नाम याद ही नहीं है। और यून मुस्कुराते हुए अपना नाम बताता है, मेरा नाम यून जियोन है। और जेबू कहता है, ओह राइट, यून जियोन। और यून ये सब सुनकर के हंसता है और कहता है, क्या तुम वाकई में सो रहे हो? आखिर तुम मुझे जवाब कैसे दे पा रहे हो? और जेबू नींद में कहता है, आई एम डेफिनेटली स्टिल स्लीप। और यून कहता है, तो ये बात है। और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। और तभी एकदम से मूजिन जेबू का हाथ पकड़ के खींच लेता है अपने तरफ। और जेबू कहता है, आह। मूजिन गुस्से में कहता है, गेट अप। और यून उसको देखते हुए कहता है, तुम्हें किसी ऐसे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जो कि साउंडली सो रहा हो। और मूजिन कहता है, ये कोई जगह नहीं है सोने की। और यून अपने हाथ को जेबू के चेहरे पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक तरीके से ऐसा ही लग रहा है ना? फिर मूजिन अपना मुंह बिगाड़ता है और जेबू के हाथ को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने बाहों में पकड़ते हुए कहता है, ये जगह उसके लिए नहीं है और ये मेरा डॉग है, इसलिए इसकी देखभाल मैं ही करूँगा। और हम आज रात थोड़ा जल्दी निकलेंगे। फिर हमें जेबू के हाथ को दिखाया जाता है, जहाँ कि जेबू को थोड़ा अकड़न महसूस हो रहा होता है। और अचानक ही उसकी आंखें खुल जाती है और वह घबरा के उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है और अपने सर को छूते हुए कहता है, मेरा सर। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी ट्रक ने मुझे ठोक दिया हो। और घर को चारों तरफ देखते हुए कहता है, रुको, पर मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये मूजिन का बेडरूम है? ये बात सोचते ही वो घबरा जाता है, उसकी धड़कनें बढ़ जाती है और वह घबराए अपने दोनों हाथों को नीचे रख के कहता है, आह। और उसकी नज़र अपने हाथ पे पड़ती है जो कि दर्द दे रही होती है। वह कहता है, आखिर मेरे कलाई को क्या हुआ? इसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसे जोर से पकड़ा हो। लेट मी थिंक। मूजिन ने मुझसे कहा था कि मैं बाहर आऊँ। वहाँ पे मुझे एक इंसान के द्वारा शराब दी गई जो कि पहले मैंने कभी इस नोवेल में देखा ही नहीं था। फिर से आखिर उसका नाम क्या था? यून जियोन। एंड देन उसके बाद क्या हुआ? उसके अलावा आखिर ये वियर्ड मूजिन कहाँ गया है? घर में काफ़ी शांति है। अदर वे, थैंक गॉड, मूजिन आखिरकार मुझे वापस लेकर आ गया।
किसे पता कि आखिर मेरे साथ वहाँ पे क्या होता अगर मुझे वहाँ पे छोड़ देता तो। और वह अपने चेहरे को घुमा के थम्स अप दिखा के हिला के कहता है, और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पे बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि उसका फ्यूचर हस्बैंड पहले ही उसके पास है। वो पूरी तरह से हार्मलेस है मेरे लिए। इन दैट रेस्पेक्ट सो इट इज़ ग्रेट फॉर मी। और धीरे से अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहता है, एनीवेज आखिर समय क्या हुआ होगा? मुझे यहाँ आसपास कोई घड़ी नहीं दिख रही है और मेरा फ़ोन कहाँ पर है? और पहले कदम रखते ही वे नीचे गिर जाता है और अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, मेरा सर, और ये मितली मुझे मार रही है। और वह जैसे तैसे दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है और बाहर आके वह देख के कहता है, ये क्या हुआ? आखिर यहाँ पे इतनी ब्राइटनेस क्यों है? क्या पहले ही सुबह हो गई है? ओह धत, मैंने तो हियोजिन को बताया ही नहीं था कि मैं पूरी रात घर से बाहर रहूँगा। और ये सब बातें सोच के वह काफ़ी घबराया हुआ होता है और अपने फ़ोन को घबराए हुए उठाते हुए देख के कहता है, वो शायद वरीड होगा मेरे लिए, मुझे उसे अभी फ़ोन करना चाहिए। और अपने कोट को खोल के साइड में रख देता है और सोफे में बैठ के मोबाइल देखते हुए कहता है, आज बहुत गर्मी है और एसी चलाना उसके स्वभाव के विपरीत है। और फिर वो मोबाइल में देख करके शौक होकर कहता है, वो ये सब क्या है? इस चीज़ को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सुपर वरीड है मेरे लिए। यूजिन के 232 मैसेज आए हुए होते हैं और 125 मिस कॉल। एक मैसेज में लिखा होता है, जेबू क्या तुम आज रात लेट आओगे? और दूसरे मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम कितनी लेट आओगे? और तीसरे मैसेज में लिखा होता है, आखिर तुम कहाँ पर हो? तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है? मुझे बताओ आखिर तुम हो कहाँ पर? तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और ये सब मैसेज देख करके जेबू घबराते हुए कहता है, ओह हे भगवान, मुझे अभी जाने की ज़रूरत है। और फिर फ़ोन में देख करके कहता है, ओह ये क्या किसी ने लास्ट नाइट मेरे फ़ोन से आंसर दिया था? और मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारा फ़ोन आखिर किसने उठाया था? क्या वह वाकई में तुम्हारा फ्रेंड है? और लिखा होता है, ये यूजियोन कौन है? और जेबू मन में कहता है, एटलीस्ट ये मुझे नहीं था। और क्या उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है? और ये मेरा फर्स्ट मीटिंग था इस जियोन गाय से, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इस बात से राहत मिलनी चाहिए या नहीं। आखिर उसने हियोजिन से क्या कहा होगा? ओह ये सब बातें मुझे पागल बना रही हैं। और फिर जेबू हियोजिन को फ़ोन लगा देता है और घबराते हुए कहता है, हेलो। हियोजिन कहता है, जेबू तुम अभी कहाँ पर हो? और जेबू मन में कहता है, उसके साउंड से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो गुस्से में हो। और जेबू उससे कहता है, मेरे फ्रेंड के घर। मुझे माफ़ करना तुम्हें इतनी सिकली बुरी तरीके से वरीड करने के लिए। मैंने गलती से ड्रिंक कर लिया लास्ट नाइट में। मुझे तुम्हें पहले ही जल्दी से फ़ोन कर लेना चाहिए था, पर मुझे माफ़ करना सच में। और फिर हियोजिन उससे कहता है, आखिर तुमने ड्रिंक क्यों किया जबकि तुम्हें पता है कि तुम कितने लाइट वेट हो? और फिर जेबू कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक है, मुझे लग रहा था जैसे कि वो पानी है। और हियोजिन उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। और जेबू कहता है, मुझे माफ़ करना। और फिर हियोजिन कहता है, तुम जल्दी से प्लीज़ घर आ जाओ, अब बाकी बातें तब करेंगे जब तुम घर आ जाओगे। और उसकी बातों से जेबू खुश हो जाता है। वह कहता है, ओके मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। और फिर जेबू सोचते हुए अपने कोट को पहनते हुए कहता है, मुझे जल्दी करनी होगी और मैं जाते वक्त टैक्सी ले लूँगा। और अचानक ही उसकी नज़र किसी पे पड़ती है। वह उसे देखते हुए कहता है, हाँ ये 2 शूज़ के पेयर होते हैं। फिर उसको देख कर के जेबू मन में कहता है, क्या ये मुजिन के शूज़ हैं? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, तो क्या शायद वह शावर ले रहा है? और पीछे टर्न होते हुए घर को देखते हुए कहता है, क्या मुझे उसे बिना बताए चले जाना चाहिए? और फिर आगे की तरफ टर्न होते हुए कहता है, व्हाटएवर इट इज़ बी फाइन। और घबराए हुए मन में कहता है, अभी मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो है हियोजिन, मुझे जल्दी ही उसके पास जाना चाहिए। और दरवाज़ा ज़ोर से बंद होता है
और फिर रिंग बजती है। ये लिफ्ट की रिंग होती है। और फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। मुजिन बाहर देखता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। वह कहता है हाँ, वह फिर से भाग गया। और जबकि मैं उसे उस सांप के चुंगल से छुड़ा के लेकर आया। आखिर वह कैसा अनग्रेटफुल है। और अचानक ही उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ती है। वह फ़ोन को देख के कहता है अपने बालों को सुखाते हुए और फ़ोन को अपने हाथ में उठाते हुए कहता है वह पीछे से अपने फ़ोन को यहाँ पे छोड़ गया है। लगता है वह वाकई में बहुत जल्दी में था। और फ़ोन को देखते हुए कहता है नो पासवर्ड। आजकल के ज़माने में भी पासवर्ड नहीं? हाँ, तो क्या जो कल रात को फ़ोन कॉल आया था वे एकमात्र फ़ोन कॉल नहीं था? और हियोजिन को याद करते हुए कहता है उस लड़के का ऑब्सेशन वाकई में बहुत ताकतवर है। चाहे वह कितने ही करीब क्यों ना हो, उसने उसे एक रात बाहर रहने के लिए इतनी बार फ़ोन किया। ये बात वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। उस कमीने यूजियोन ने पहले ही मुझे कल काफ़ी परेशान कर दिया था। उसने पहले कभी भी किसी में भी ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैं बस उस पंक्स के अनोइंग एटीट्यूड को फिक्स करने के लिए जेबू को घर ले आया। और फ़ोन को नीचे फेंकते हुए कहता धत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन उसके लिए डिज़ायर रखता है। मैं सबको रिफ्यूज़ करूँगा जो भी उसे चाहता है। और ये बात लास्ट नाइट मुझे क्लियर हो गया। और हम देखते हैं कि मुजिन जैसे तैसे उसे घर लाता है और उससे कहता है तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, जबकि तुम्हें पता है कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ऐसा वे गुस्से में कह रहा होता है। और जेबू उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि वो एक अल्कोहल है। और मुजिन गुस्से में कहता है गॉड सीओ जेबू। और जेबू से कहता है तुम आज रात यहीं रहोगे। और जेबू हंसते कहता है हाँ वेट, ये तुम हो? इधर आओ, चलो सोते हैं। और ऐसा कह के वे मुजिन को हक कर लेता है। और मुजिन उसे गुस्से में देख के कहता है व्हाट द हेल यू इम्पुडेंट मट। और जेबू उससे कहते हैं गुड नाइट। उसे देख के मुजिन गुस्से में कहता है दिस पंक नॉट अलाउड ड्रिंक एनीमोर। नशा करने के बाद वो अपनी पूंछ हिलाता है और किसी पे भी झपट पड़ता है। इसकी यह हरकत प्यारी है पर खतरनाक भी है। निश्चित रूप से अगर वह ऐसा ही करेगा तो किसी दिन किसी के हाथों खा लिया जाएगा। और ये सब सोचते हुए मुजिन को भी नींद सी आने लगती है। और वह कहता है पर आखिर मुझे इतनी नींद सी क्यों आ रही है? और कहता है यदि उसे किसी भी तरीके से पूरा निगलना होगा तो ऐसा मैं करूँगा। और फिर हम जेबू को देखते हैं जो जिसे कि बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होता है। अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता मुझे पहले ही मितली सी फीलिंग आ रही है। और कार के अंदर ये तो मुझे जान से ही मार डाल रहा है। और फिर वह ड्राइवर से कहता है प्लीज़ ड्राइव, जितना फास्ट आप कर सकते हो। फिर वे घर के रास्ते में आते हुए अपने पॉकेट को चेक करता है। और अपने पॉकेट को चेक करने के बाद वह कहता है ओह गॉड, मैं अपना फ़ोन वहीं पे भूल गया। और मेरी हालत देखो तो ज़रा, मैं हर जगह से स्मेल कर रहा हूँ। और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए चलते हुए कहता है और अचानक ही उसकी नज़र हियोजिन पे पड़ती है। वह उसे देख के कहता है हियोजिन। और वह उससे कहता है आखिर तुम घर पे क्यों नहीं हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ऐसा कहते हुए वह लड़खड़ा जाता है। तभी हियोजिन उसे आके पकड़ लेता है। और फिर हियोजिन उससे कहता है क्या तुम ठीक हो जेबू? और जेबू अपने आप को संभालते हुए कहता है हाँ ओह या मैं ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना। और फिर हियोजिन अपना चेहरा उठाते हुए कहता है मन में जेबू कभी भी कॉलोन नहीं लगाता, आखिर उसमें से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है? और फिर जेबू उसको अपने से दूर करते हुए कहता है मेरा हैंगओवर मुझे थोड़ा डिज़ी कर रहा है। और हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा लिया। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है, तो क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूँ? ऐसा कहते हुए टर्न होके थोड़ा झुक जाता है। उसको देख करके जेबू कहता है नहीं नहीं, मैं काफ़ी भारी हूँ एनीवे। और हियोजिन कहता है नहीं तुम नहीं हो। और कहता है कम ऑन, जल्दी से मेरे पीठ में आ जाओ।
और फिर हियोजिन जेबू को अपने बैग में कैरी करके चलता है और जेबू पीछे बैठे हुए सोच रहा होता है और मन में कहता है, अब मुझे थोड़ी कम मितली सी फील हो रही है क्योंकि मुझे बैग में कैरी करके ले जाया जा रहा है। और अपनी आंखें बंद करके सोचते हुए कहता है मन में, ये सब चीज़ बहुत ही अजीब है क्योंकि इसी सड़क पे एक समय था जब हियोजिन और मैं एक दूसरे से चिढ़े हुए थे और हम एक दूसरे से बहस भी करते थे। लेकिन अब वो समय है जब हियोजिन मुझे अपनी पीठ पे लेके जा रहा है। मुझे उस पर काफ़ी प्राउड है। और फिर हियोजिन उसे तिरछी निगाहों से देखता है और जेबू थोड़ा फ्लिंच होते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। हियोजिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। हियोजिन उससे कहता है, आखिर तुम इतने लेट से क्यों आए हो? और उसकी बात से जेबू थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और वह कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से शायद मैं वहीं पे सो गया हूँगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं अल्कोहल के साथ कितना बैड हूँ। और फिर हियोजिन कहता है, दोस्त के साथ? तुम्हारा मतलब है कि यून जियोन? और फिर जेबू कहता है, हाँ तुम सही हो, वही आदमी। और फिर हियोजिन उससे कहता है, क्या वे वाकई में तुम्हारा दोस्त है? और जेबू कहता है, हाँ ऑफ कोर्स वो है। हियोजिन अपनी चिंता दिखाते हुए कहता है, स्टिल कम से कम तुम्हें एक बार फ़ोन तो अटेंड कर लेना चाहिए था लास्ट नाइट को, जिससे मेरा दिल शांत हो जाता। और जेबू घबराया हुआ उसे दुखी होते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना हियोजिन। और फिर जेबू से कहता है, हम घर आ गए हैं। और जेबू नीचे उतरता है हल्के से और जोश में आके हियोजिन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कुक करता हूँ। और हियोजिन उससे मुस्कुराते हुए देख के कहता है अपना सर हिलाते हुए, ओके। और फिर अंदर जाते हुए जेबू कहता है, ऑल राइट, वैसे मुझे क्या पकाना चाहिए? ऐसा वो अपने आप से सवाल करते हुए जाता है अंदर की तरफ। तभी हियोजिन की नज़र उसके कलाई पे पड़ती है और वे उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है, जेबू होल्ड ऑन। और उसकी कलाई को दिखाते हुए कहता है, फिर वो कौन है जिसने कि तुम्हारे हाथ में ऐसा किया है? और अपने हाथ को देखते हुए बात को याद करते हुए जेबू मन में कहता है, उप्स। और जेबू कहता है, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे। और फिर हियोजिन गुस्से में कहता है, आखिर ये किसके द्वारा हुआ है? क्या यून जियोन है जिसने कि ये सब किया है? और जेबू से शांत करते हुए कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ड्रंक था सो मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर हियोजिन अपने दांत को पीसते हुए कहता है, वे आदमी वास्तव में कौन है? और क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारा दोस्त है बस? और कहता है, तुम कॉलोन नहीं यूज़ करते है ना? और जेबू घबराया सा कहता है, नहीं मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ लाते हुए तुम में से कॉलोन की गंध आ रही थी और साथ ही तुम अपने कलाई में ये खरोच लेके आए हो। सब वे जेबू के हाथ को टच करते हुए कहता है, और साथ ही किसी और के कॉलोन की खुशबू तुम में से आ रही है और तुम कहते हो कि वह तुम्हारा दोस्त है। और फिर हियोजिन उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, देन जेबू, तो मैं तुम्हारा कौन हूँ? जेबू ये सब बातें समझ नहीं पाता। वह हियोजिन से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है हियोजिन? और फिर जेबू कहता है, तुम मेरे परिवार जैसे हो मेरे लिए। और फिर हियोजिन कहता है, क्या यही वो चीज़ है जो कि मैं नहीं चाहता? वो उसकी बात को समझ नहीं पाता और घबराहट से उसे देखते हुए कहता है, क्या? और एकदम से हियोजिन उसके करीब आता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम और मैं एक परिवार नहीं हैं। और ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ को जोर से पकड़ता है और जेबू अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, हियोजिन ये दर्द दे रहा है मुझे। और फिर हियोजिन उसके हाथ को छोड़ देता है। फिर जेबू अपने हाथ को रब करता है और हियोजिन को बड़ी ही प्यार से देख के कहता है, तुम सही कह रहे हो, हम परिवार नहीं हैं। और अपनी सफाई उसको देते हुए कहता है, तुम अपने दिमाग में कोई गलत विचार मत पालो, जियोन बस मेरा एक अच्छा दोस्त है और ये चोट बस इसीलिए लगी क्योंकि शायद मैं नशे में खेल रहा हूँगा। ये इतना सीरियस भी नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो।
और ये निशान 1 या 2 दिन में अपने आप ही चला जाएगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रीज़न है तुम्हारे इतनी चिंता करने की। उसकी बात सुनकर के हियोजिन चिल्लाते हुए कहता है, जेवू तुम मुझसे ये सब छुपाने की कोशिश मत करो और बस मुझे बताओ, तुमने और यूजियोन ने आखिर क्या किया? आखिर तुम्हारे हाथ में ये रगड़ कैसे आई? किसी और के द्वारा तुम्हें इस तरह से छूने की बात सोचकर ही मुझे उल्टी आने लगती है, जबकि मैंने तो तुम पे कभी उंगली ही नहीं रखी। तुम बहुत प्रीसियस हो इसके लिए। और उसकी बात सुनकर के जेवू कहता है, क्या तुम्हें तो पहले से ही पता है ना? क्या तुम्हें पता नहीं है? ऐसा हियोजिन उससे कहता है। और हियोजिन कहता है, अगर तुम्हें पता नहीं भी है तो भी अब तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर के जेवू अपने फेस को टर्न कर लेता है और कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? और हियोजिन रोते हुए कहता है, हाँ तुम्हें पता है। और कहता है, नहीं तुम्हें ये पता होना चाहिए, सच्चाई तो ये है कि आई लाइक। और उसकी बात काटते हुए जेवू उससे कहता है, रुक जाओ। और जेवू कहता है, नहीं हियोजिन, तुम मेरे ख्याल से बस कंफ्यूज हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो। जब तुम किसी और से मिलोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि आखिर मेरा मतलब क्या है। तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? और फिर जेवू अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है, नहीं। और हियोजिन कहता है, मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा, मैं इससे रिफ्यूज़ करता हूँ। और क्या इससे तुम्हें बॉदर हो रहा है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है? ऐसा हियोजिन रोते हुए कहता है। और जेवू भी उसे बड़े ध्यान से कुछ दुखी होते हुए देखता रहता है। और फिर भारी मन से जेवू कहता है, हाँ है। और टर्न होते हुए रोते हुए हियोजिन को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो अब इस विषय पे आगे चर्चा नहीं करेंगे। और हियोजिन जेवू को रोकते हुए कहता है, जेवू। और हियोजिन अपने फेस पे अपना हाथ रख लेता है। और जेवू मन में कहता है, ओह नो। हियोजिन रो रहा है और कहता है, मैं चाहता हूँ उसके पास भाग के जाऊँ और उसके आंसुओं को पोंछूं। और मैं उसके बैक में पैट करना चाहता हूँ और उसे कंफर्ट करना चाहता हूँ। पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फीलिंग से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। एज और जेंडर को अलग रखा जाए भी तो कारण यह है कि मुझे रियलिटी की तरफ वापस जाना है। सो हम इससे ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ा सकते। और हियोजिन रोते हुए जेवू को रोकते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जेवू। और फिर जेवू आगे बढ़ते हुए मन में सोचते हुए कहता है, आखिर हियोजिन के मन में मेरे लिए फीलिंग क्यों आ गई है? हम नॉवल के अंदर हैं तो आखिर ये स्टोरी के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही है? आखिर गलती कहाँ पर हुई है? मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। हियोजिन बस एक काल्पनिक कैरेक्टर है, तो वाई डू आई? और जेवू भी काफ़ी रो रहा होता है और रोते रोते हांफते हुए कहता है, मुझे इतना हार्ट ब्रोकन फील क्यों हो रहा है? और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आखिर मैं रो क्यों रहा हूँ? और मैं वो हूँ जिसने कि हियोजिन को रिजेक्ट किया है और उसे अपने पीछे छोड़ आया हूँ। पीछे की तरफ देखते हुए झांकता है और अपने सर को चेक करते हुए कहता है, नहीं, मुझे पीछे नहीं देखना चाहिए, बस उसे जाने देना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने उसे थोड़ा ज़्यादा ही अफेक्शन दिखा दिया है। यदि मैं उससे थोड़ी दूरी बनाए रखूँ तो कुछ दिनों के लिए, तो मुझे लगता है कि हियोजिन इतना एबल हो जाएगा कि वो मुझसे मूव ऑन कर लेगा। इट इज़ ओके, इट इज़ ऑल बी फाइन। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।